Good afternoon. Today we are going to start with the chapter light. ठीक है, कल हमने एक कॉमन सी डिस्कशन रखी थी इसके ऊपर. ठीक है, वैसे कल से शुरू किया था, लेकिन कल हमने 10th क्लास के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की थी. कल एक जनरल सी डिस्कशन थी कि जिसमें पता चले कि बच्चे को क्या क्या नॉलेज है लाइट चैप्टर के बारे में. आज जो 10th क्लास के बीच में फिनोमिनन्स निकल के आ रहे हैं, हम उसके साथ शुरू करने वाले हैं. सो लाइट चैप्टर आपका फिजिक्स का चैप्टर निकल के आ रहा है क्लास 10th का. ठीक है, और इसमें क्या क्या होने वाला है वो धीरे धीरे उसके ऊपर बातें करनी शुरू करेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सिंपल डायग्राम. आपके सामने एक सिंपल सा डायग्राम आ रहा है. ठीक है, एक बाउल के अंदर वाटर रखा हुआ है एंड उसके बाद हमने एक पेन इंसर्ट किया हुआ बाउल के अंदर. तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये पेन, अगर यहां से देखूं, ऐसा लग रहा है जैसे ये पेन यहां से क्या कर गया, बेंड कर गया या ब्रेक हो गया, बेंड कर गया, ये पेन टेढ़ा हो गया. ऐसा ही विजिबल होगा. आपने घर में किया होगा कभी ना कभी, ये एक्सपेरिमेंट किया होगा. ठीक है, किसी को इसके बारे में नॉलेज है कि ये चीज क्या कर रही होगी, और डेली लाइफ में हमें ये अक्सर दिखाई देता है. हाँ जी, क्या? चलो, कईयों को इसके बारे में मालूम है कि ये कौन सा प्रोसेस अकर कर रहा है. रिफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर कर रहा है. रिफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर कर रहा है. ठीक है, और रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के अंदर होता क्या है, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के अंदर सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा हूं. लाइट चेंजेस इट्स पाथ. रिफ्रैक्शन को अगर सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना है तो ये लैंग्वेज में याद रख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट अपना पाथ क्या कर देती है, चेंज कर देती है. यहां पर भी ऐसा ही हुआ, लाइट ने कहीं ना कहीं यहां पर अपना पाथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया. ठीक है, अब यही चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है हमें कि लाइट अपना पाथ चेंज कर कैसे रही है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि लाइट अपना पाथ चेंज करी जा रही है. लाइट अपना पाथ चेंज कैसे कर रही है, क्यों चेंज कर रही है, ये सारा कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है हमने इसके बीच में. यही सारी चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. ठीक है जी, तो अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं और इस कंसेप्ट को. यहां पर मेरे पास ना एक सर्टन छोटी सी एक वीडियो निकल के आ रही है हमारे पास. ठीक है, अभी मैंने प्ले नहीं की. ठीक है, एक छोटी सी वीडियो निकल के आ रही है. इसमें होगा क्या इस वीडियो के अंदर कि पर्सन लेजर लाइट वाटर के बीच में डाल रहा है और लेजर लाइट की डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज करनी शुरू कर देगा. तो आपको पता चलेगा वाटर के बीच में उसका पाथ क्या निकल गया है. ठीक है, आप चेक करिए, मैंने पॉज किया यहां पे, आप चेक करिए. ये मेरा क्या निकल के आ रही है, रे निकल के आ रही है लाइट. ठीक है, ये मेरी क्या निकल के आ रही है, रे निकल के आ रही है. ये इसे कहते हैं इंसिडेंट रे. अगर वाटर ना होता तो ये इंसिडेंट रे ने ये वाला पार्ट ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ जाना. अगर वाटर ना होता तो ये वाली रे ने इस डायरेक्शन के अंदर सीधा जाना, इस डायरेक्शन के अंदर. लेकिन रास्ते में पानी आ गया. ठीक है, पाथ के बीच में क्या हो गया, वाटर आ गया. यहां पर क्या है, ये इंसिडेंट रे एयर में से आ रही है. ये वाला पाथ क्या निकल के आ रहा है, एयर में से निकल के आ रहा है. और ये वाला पाथ जो नया पाथ उसका निकल के आ रहा है, इन केस अगर वाटर ना होता तो ये एयर में रहती तो इसने बिना बेंड किए सीधा ट्रेवल कर जाना था इस डायरेक्शन के बीच में. इसने सीधा बेंड कर जाना था इस डायरेक्शन के बीच में. बट प्रॉब्लम ये निकल के आ गई, एयर की जगह, एयर को रिप्लेस करते हुए वाटर हमने ऐड कर दिया. अब जो रे मेरी निकल के आ रही है वो इसमें से पास करके एयर में से पास करके नहीं आ रही, वो वाटर में से पास करके आ रही है. और जब वो वाटर में से पास करके आ रही है तो वो अपना पाथ क्या कर रही है, आपको विजिबल हो रहा है, वो अपना पाथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है. चेंज इन पाथ विजिबल हो रहा है. चेंज इन पाथ आपको विजिबल होगा.
अब ये पाथ चेंज करके जो रे निकल के आती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। जो लाइट इनिशियली स्टार्टिंग में आ रही है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो लाइट पानी में एंटर करने के बाद हमें विजिबल हो रही है उसे रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड रे का मीनिंग ही यही निकल के आ रहा है कि उसने अपना पाथ क्या कर लिया? चेंज कर लिया। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं इसके साथ ही, हम इसके साथ ही कंटिन्यू करें। थोड़ा सा पूरी वीडियो देखें क्या कर रहा हो। अब ध्यान से देखते हैं स्टार्टिंग से। पहले वो अपना पाथ विजिबल हो रहा है उसका वाटर के अंदर, धीरे धीरे उसका पाथ इंसिडेंट रे हमें विजिबल होनी शुरू हुई। तो हमें पता चल रहा है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग निकल के आ रही हैं, सेम डायरेक्शंस में नहीं है। ठीक है, दे बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर बोथ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, बेंडिंग कैन बी इजिली सीन ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर बेंडिंग आप अच्छी तरह से देख सकते हो, विजिबल हो रही है कि वाटर के सरफेस से बेंडिंग शुरू हो रही है। ठीक है, वाटर के सरफेस से बेंडिंग मेरी शुरू हो रही है, अच्छी तरह से देख सकते हो आप। नजर आ रहा है ना? ठीक है, वाटर के सरफेस से आप अच्छी तरह से बेंडिंग देख सकते हो। मतलब मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्शन का प्रोसेस यहां से अक्कर किया, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस यहां से अक्कर किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, ये सरफेस सारा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। नोट कर लो इसे, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अब एक्सप्लोर करते हैं और ज्यादा, पता तो चले रिफ्रैक्शन के अंदर होकर। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या दिखाया था? मैंने आपको एक बाउल के अंदर पेन दिखाया था। ठीक है, वो पेन ऐसा लग रहा था जैसे बेंड हो गया, टूट गया या बेंड हो गया। इसी तरह से यहां पर वैसे ही निकल के आ रहा मेरे पास। अब लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके पास है, पेंसिल रख लिया अभी, ये अब डायग्राम की फॉर्म के अंदर आपके सामने है। लाइट बेंड इनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज स्लोअर इन वाटर। चलो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। तो ये डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए। इसमें क्या हो रहा है? इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ऐसा लग रहा है कि पेंसिल टूट गई है या बेंड हो गई है। बेंड होके ऐसा लग रहा है कि अब एक्चुअल में पेंसिल टूटी नहीं है, एक्चुअल में पेंसिल को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बट स्टिल जब आप उसे चेक करते हो ऐसा लगता है कि पेंसिल क्या हो गया? टूट गई है। आप अभी अपने घर में भी चेक करके देख सकते हैं। वाटर ग्लास का वाटर लीजिए, वाटर का ग्लास लीजिए, ठीक है, पेन या पेंसिल उसमें डाल के देखिए और साइड से वाटर के ग्लास में से उसे चेक करके देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल टूट गई है, पेन टूट गया। तो वो टूटा नहीं है, एक्चुअल में यहां पर हो रहा क्या रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट इज अक्रिंग। बेंडिंग ऑफ लाइट इज अक्रिंग। ठीक है, अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट हमें इस तरह से नजर आ रहा है कि जैसे पेंसिल ब्रेक हो गई है। ठीक है, इस तरह से नजर आ रहा है जैसे पेंसिल क्या हो गया? ब्रेक। ठीक है, अब यहां पर रेज को अच्छी तरह से हम चेक करते हैं। यहां पर रेज को हम अच्छी तरह से चेक करते हैं। अब ये आ गया मेरा एक्चुअल डायग्राम कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें। ये मेरा एक्चुअल डायग्राम निकल के आ गया, एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, ये क्या निकल के आ रहा है? मेरा ओरिजिनल पेंसिल। दिस इज द ओरिजिनल पेंसिल। ये पोर्शन ऐसा लग रहा है, ये विजिबल पोर्शन। ये हमें ऐसा, ये कौन सा पोर्शन आ गया? विजिबल पोर्शन निकल गया। इसके बीच में ये वाला पोर्शन क्या निकल के आ रहा है? विजिबल पोर्शन निकल के आ रहा है। आप चेक कर सकते हो, ये पेंसिल है आगे से। ठीक है, ओरिजिनल पेंसिल आपको शो हो रही है और पेंसिल ब्रेक भी नहीं हुई है। साफ पता चल रहा है कि पेंसिल ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, बट हुआ क्या?
हुआ क्या, यहां से पेंसिल जब पास करके जा रही थी, पेंसिल का जो रेज, बेंडिंग रेज, रिफ्लेक्टेड रेज मेरी आंख में पड़ रही है, वो रेज क्या कर रही है, अपना पाथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है, जिनके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि पेंसिल क्या हो गई, मेरी ब्रेक हो गई, पेंसिल क्या हो गई, मेरी ब्रेक हो गई। अब इस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, खुद अपने हाथ से एक डायग्राम प्लॉट करो, खुद अपने हाथ से एक डायग्राम प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सिंपल जार लिया, एक सिंपल आपके सामने जार है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया, ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक तरह से रेड कलर का कोई एक पानी ले लिया, मैंने वाटर शो कर दिया रेड कलर से, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या किया, यहां से इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो यहां से पेंसिल निकल के आ रही, यहां से मेरी पेंसिल निकल के आ रही, इस जगह से आपके सामने विजिबिलिटी हो रही होगी। तो होता क्या है, व्हेनेवर, अब आप अगर लाइट की बात करें, व्हेनेवर लाइट की बात करेंगे तो क्या पता चलता है, लाइट, कल हमने बात की थी, किसी भी चीज को अगर देखना हो, ठीक है, अगर किसी भी चीज को हमने अच्छी तरीके से देखना हो, ठीक है, मैं दोबारा यहां पे बना रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ठीक है। व्हेनेवर किसी भी चीज को अगर देखना हो, हमने क्या बात की थी, तो एटलीस्ट एक रे ऑफ लाइट वहां से निकल के आनी चाहिए, एक रे ऑफ लाइट क्या निकल के आनी चाहिए, वहां से निकल के आनी। अब यहां पर अगर मैं यहां पर एक पेंसिल डालता हूं इसके बीच में, ठीक है, तो मतलब कि क्या निकल के आ रहा है, रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन के अंदर निकल के आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब ये वाला पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट होकर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट मेरा यहां से रिफ्लेक्ट होकर क्या निकल के जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल के जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। व्हेनेवर एक ये क्या निकल के आ रही है, रे निकल के आ रही है, ठीक है, यहां पर आके टकराई, यहां से ये रे क्या कर गई, बेंड कर दी, ठीक है। अब अगर यहां पर कोई पर्सन इसे देख रहा है तो ये सीधी उसकी आंख में जाएगी। बट होता क्या है, व्हेनेवर आप मीडियम चेंज कर देते हो, अगर मीडियम यहां पर वाटर निकल के आ रहा है, यहां पर अगर एयर निकल के आ रहा है, तो एयर को बोलते हैं रेयर मीडियम, वाटर को बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। व्हेनेवर लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो लाइट अपना पाथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, लाइट अपना पाथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो लाइट अपना पाथ चेंज करके इस डायरेक्शन में चली जाएगी, लाइट अपना पाथ चेंज करके इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और पर्सन को ऐसे विजिबल होगा जैसे लाइट यहां से निकल के आ रही है। सो आप अगर स्विमिंग पूल में अंदर जाते हो या सरोवर में अगर अंदर जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा उसका सरफेस थोड़ा अपवर्ड है। अपवर्ड का रीजन क्या निकल के आ रहा है, जो सरफेस ने रे यहां से भेजी, जैसे ही वो वाटर से बाहर निकली तो वो बेंड कर जाती है। अब जैसे ही वो बेंड करेगी, अगर यहां से कोई पर्सन उसे देख रहा है तो उसे ऐसा लगेगा कि वो ये वाला पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया। ये शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट या बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस को, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इस सारे चक्कर को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, अगर आप जार का कोई एक बॉटम का पॉइंट देख रहे हैं, बॉटम वाला पॉइंट देख रहे हैं, अगर वो बॉटम वाला पॉइंट पानी के बीच में डूबा हुआ है तो यहां पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर लाइट जो रिफ्लेक्ट करके आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट क्या कर जाएगी, अपना पाथ चेंज कर जाती है, अपना पाथ वो चेंज कर जाती है, जिसके कारण उसका सरफेस हमें ऐसा लग रहा है जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसके कॉज के ऊपर जाते हैं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर जाते हैं। अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का
सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। वो कहता है अगर रिफ्रैक्शन अक्कर कर ही रहा है, रिफ्रैक्शन अक्कर करने का मतलब क्या है, बेंडिंग अक्कर कर ही रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो उसका कॉज क्या है, तो उसका कॉज निकल के आता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर मीडियम। इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको डेंसर एंड रेयर मीडियम के बारे में बताता हूं। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट इज दैट देयर इज अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब व्हाट इज रेयर एंड डेंसर मीडियम, उसके ऊपर आते हैं। व्हाट इज रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब इस चीज को अगर समझना है तो बड़े ध्यान से सुनिए। आप अगर सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है, हम पंजाबी में बात कर लेते हैं, जब गाढ़ा, ठीक है, आपने देखा होगा मिल्क बड़ी तेजी के साथ जो है फ्लो करता है, वेयर एज अगर कर्ड को देखो तो कर्ड इतनी तेजी के साथ फ्लो नहीं करते। तो यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है मिल्क का और कर्ड का। अगर मिल्क का कंपैरिजन कर्ड के साथ करेंगे तो मिल्क इज ए रेयर मीडियम एज कंपेयर्ड टू कर्ड। अब दो मीडियम्स में गाढ़ापन किसका ज्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है, दैट बिकम्स द डेंसर मीडियम, दैट बिकम्स द डेंसर मीडियम। अगर आप मिल्क और कर्ड के बीच में कंपैरिजन करते हो तो कर्ड मेरा डेंसर मीडियम निकल के आएगा, वेयरएज मिल्क मेरा क्या निकल के आएगा, रेयर मीडियम निकल के आएगा। इसी तरह से अगर आप एयर एंड वाटर के बीच में बात करोगे, ठीक है, तो एयर मेरा रेयर मीडियम निकल के आता है, वाटर मेरा डेंसर मीडियम निकल गया, वाटर मेरा डेंसर मीडियम निकल गया, ठीक है। अब डेंसर मीडियम कैसे होता है, मैंने आपको बताया, आपको कैसे पता चलता है डेंसर मीडियम में, गाढ़ेपन के साथ पता चल सकता है। चलो ये तो हो गया हमारी टिपिकल डेली लाइफ की लैंग्वेज के बीच में, यार गाढ़ापन हो गया या, ठीक है। फिजिक्स ने क्या किया, यही चीज को कंपैरिजन करने के लिए उसने यहां पर एक टेक्निकल टर्म को इंट्रोड्यूस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रेयर और डेंसर मीडियम का कंपैरिजन करने के लिए हम अगर डेली लाइफ के बीच में गाढ़ेपन का वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स के बीच में हमने यहां पर एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने क्या वर्ड यूज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया, ठीक है, क्या नाम दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की हेल्प के साथ हमने ये सारे कंपैरिजन कर करके दिखाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की हेल्प के साथ हमने ये सारी बातें करनी, ठीक है। कैसे बना, अब उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर ध्यान से बात करते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखो, नोट कर लो पहले इस बात को, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके ऊपर बात कर लीजिए। चलिए डेफिनेशन पे आ रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 divided by speed of light in medium 2. This is the definition of refractive index. तो यहां पर अगर दो मटेरियल्स के बीच में आपको कंपैरिजन करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ध्यान रखिएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू। अच्छा, अगर तो म्यू हमारा इक्वल टू 1 निकल के आ गया, यहां पर मैं केसेस डिस्कस कर रहा हूं, अगर तो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1 निकल के आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो याद रखिएगा इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 निकल के आएगा। ये मेरा पहला केस निकल के आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। अब अगर रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब इसमें भी मैंने केसेस ले लिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा 1 निकल के आ रहा है तो उसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मतलब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से केस 2 निकल के आया, अगर म्यू मेरा निकल के आ रहा है ग्रेटर देन 1, अगर म्यू मेरा निकल के आ रहा है ग्रेटर देन 1, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा ये ग्रेटर निकल के आ रहा है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप चेक करिए, अगर वो ये ग्रेटर देन 1 निकल के आ रहा है, इट मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यहां पर मेरे पास क्या निकल गया, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ म्यू का फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर ये ग्रेटर निकल के आ रहा है तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ये सारी बातें मेरी न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लिख लो, ठीक है। इसके बाद एकदम से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, एक पॉइंट बताना बस, ठीक है, ये बातें बस लिख लो। अब यहां से ये मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है, दिस इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह से मेरा अगला जो निकल के आ रहा है केस, उसमें निकल के आ रहा है केस 3 म्यू लेस देन 1 निकल के आ रहा है। तो यहां पर भी मैंने फॉर्मूला लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2
ये लेस देन 1, तो यहां से क्या कंक्लूड करूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये इस तरह से निकल गया। नोट करो इस बात को। ठीक है जी, नोट कर लिया। अब यहां से एक बात करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहां से आपको क्लियर हो जाएगी बात। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर आप निकालते हो तो म्यू इज ग्रेटर देन क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। म्यू इज ग्रेटर देन 1 का केस निकल के आएगा। इट मींस अगर ये म्यू इज ग्रेटर देन 1 का निकल के आ रहा केस, तो मैं पीछे जाता हूं, ठीक है, ये मेरा निकल के आ रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इस तरह से निकल के आ रहा है। तो याद रखिएगा, ये मीडियम 2 बनता है, ये मीडियम हमेशा 1 बनता है। जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू बोला जाता है ना न्यूमेरिकल्स के बीच में, तो याद रखो जिसके विद रिस्पेक्ट टू बोला जाएगा दैट बिकम्स द मीडियम 1, और जिसका निकालना है दैट बिकम्स द मीडियम 2, दैट बिकम्स द मीडियम 2। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स के बीच में मीडियम 1 कौन बनता है और मीडियम 2 कौन बनता है। नोट कर लो इस बात को। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाली जो भी चीज निकल के आएगी एवरी टाइम वो मीडियम 1 बनेगा, और दूसरा मटेरियल क्या जिसका निकालना हमने कंपैरिजन करके उसे मीडियम 2 बनाते हैं। तो यहां पर साफ साफ पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर आप देखना चाहते हो तो ये निकल के आती है 2 लाख नियर अबाउट 2,99,000, ठीक है। 2 पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं 99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें आती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन, ठीक है, मैं इसके बाद आ रहा हूं ओवरऑल कंक्लूजन के ऊपर। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से, ठीक है। तो ये कैसे निकल के आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आएगा। तो कैसे निकल के आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो मतलब कि यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहां से मेरा ये कंक्लूजन निकल गया था दिस बॉक्स के अंदर जो लिखा है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ज्यादा होगा, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो मैं उसे क्या बोलने वाला हूं, डेंसर बोलने वाला हूं। उसे क्या बोलने वाला हूं, डेंसर बोलने वाला हूं। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकल के आएगा, रेयर। मतलब ध्यान से समझिए, ये चीज नोट कर ली तो यहां ध्यान से समझिए, ठीक है। ग्रेटर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, स्मॉलर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर लिख लो रेयर होगा, तो आप ब्रैकेट में लिख लो रेयर होगा। उसे क्या बोलेंगे हम, रेयर बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्मॉलर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रेयर बोलते हैं, ठीक है। यहीं से मेरा सेकंड पॉइंट निकल के आएगा, स्मॉलर द स्पीड लाइट इन मीडियम, ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसे क्या बोलते हैं हम, डेंसर बोलते हैं। उसे क्या बोल देते हैं हम, डेंसर बोल देते हैं, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का निकल के आ रहा है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर समझ में आएगा तब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस साथ के साथ समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब हम कोरिलेट करेंगे रिफ्रैक्शन को विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब होता क्या है, व्हेनेवर लाइट डेंसर मीडियम में से, अब ये डेंसर मीडियम है, व्हेनेवर लाइट डेंसर मीडियम से, ये आ रही है लाइट, ये इस तरह से मैंने ये एरो बना के डायरेक्शन बता दी, लाइट की डायरेक्शन क्या है, डेंसर में से रेयर में जा रही है, ठीक है। अगर लाइट डेंसर में से रेयर में जाती है तो याद रखो, ठीक है, दिस इज इमेजिनरी लाइन नोन एज नॉर्मल। ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइन है मेरी, दिस इज द इमेजिनरी लाइन कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के साथ लाइट अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, लाइट अगर डेंसर मीडियम में से निकल के बाहर रेयर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, ठीक है। तो वो नॉर्मल से क्या बेंड हो जाती है, अवे बेंड हो जाती है। ये रूल है, नेचर का रूल है। Whenever light enters from denser medium to rarer medium, ठीक है, नॉर्मल क्या है, मेरी एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री पे एंगल पे होती है। नॉर्मल का मतलब ही क्या है, जो परपेंडिकुलर हो। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो एक लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल तैयार करके जाए। Whenever light डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है तो लाइट अपना पाथ चेंज करके, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। अब अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी तो याद रखो, आपको ऐसा लगेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ये वाला पॉइंट यहां से अगर एक्सटेंड करोगे तो ये वाला पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया। दिस इज द रीजन हमें पेंसिल बेंड हुई नजर आती है। दिस इज द रीजन हमें पेंसिल बेंड हुई नजर आती है, ठीक है। हमें पेंसिल बेंड होने का रीजन ही यही निकल के आ रहा है कि लाइट को ओरिजिनली अगर पानी ना होता, ठीक है, तो लाइट ने इस डायरेक्शन में जाना था, बट पानी और एयर के कारण लाइट इस डायरेक्शन के बीच में चलेगी। लाइट जब अपना पाथ चेंज करगी तो आई, अगर यहां पर कोई बंदा आई देख रहा उसे, तो उसे ऐसा लगेगा कि पेंसिल यहां से नहीं, पेंसिल यहां से लाइट आ रही है, तो उसे पेंसिल बेंड हुई नजर आएगी, उसे पेंसिल बेंड हुई नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर किसी स्विमिंग पूल के अंदर एंटर करते हो तो इनिशियली आपको एकदम से थोड़ा सा झटका लगता है, रीजन बीइंग सरफेस आपको क्या लग रहा है, ऊपर ऊपर लग रहा है, ठीक है। सरफेस ऑफ स्विमिंग पूल ऐसे लग रहा है जैसे अपवर्ड आ गया,
वो अपवर्ड नहीं आया, वहां पर लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम अक्कर कर रही है। ठीक है जी, लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है, एवरी टाइम लाइट अपना पाथ चेंज करती जा रही है। ठीक है, ये डायग्राम प्लीज ड्रॉ कर लो, आपको हेल्प करेगा ये कैसे करना है। 1 मिनट का टाइम लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लो। क्लियर है, कर लिया नोट? ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन फिर से निकालते हैं हम। ठीक है, यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, व्हेनेवर, अब 1 मिनट, पिछले डायग्राम के बीच में, ये डायग्राम के बीच में जो रे, ये वाली रे निकल के आ रही है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो बेंड होके मेरे पास रे निकल के आ रही है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। उसे क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां से ओवरऑल आज का कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer to denser medium, it bend towards normal. Second, when light travels from डेंसर टू रेयर मीडियम, जो मैंने पीछे दिखाया था आपको, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इस सारे चक्कर के पीछे क्या है कारण, कॉज एक ही है, कॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, एक ही कॉज इसका निकल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, कल हम निकल के आएंगे इसके लॉज के ऊपर, निकल के आएंगे कल हम इसके लॉज के ऊपर बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। जब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे तो ये लास्ट जो बातें हमने लिखी हैं एक बार इसके ऊपर वापस आएंगे, मतलब ये बातों की और ज्यादा क्लैरिटी उसके अंदर निकल के आएगी। ठीक है, जो भी हमने एंड में लिखा इस बातों के ऊपर। और तो आज की बात कर लेते हैं एक बार। हमने यहां पर आज रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन को समझने की कोशिश की कि रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन नेचुरल फिनोमिनन है, अक्कर क्यों कर रहा है, तो उसके कॉज को जानने की कोशिश की। उसका कॉज क्या निकल के आ रहा था, स्पीड ऑफ लाइट निकल के आ रहा था। ठीक है, अब उसका कॉज किसके साथ रिलेटेड है, रेयर और डेंसर मीडियम के साथ रिलेटेड है। रेयर और डेंसर मीडियम का मीनिंग किसके साथ रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेटेड है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करते हुए जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वहां से हमें समझ में निकल के आया कि व्हाई देयर इज ए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो एंड में ओवरऑल कंक्लूजन हमने ये वाला निकाला और कल हम इसके लॉज की तरफ जाएंगे।